अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिसर्च की सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग ग्रेट टाइम एंजॉयिंग योर लाइफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर future upcoming life and best of luck for your studies as well, or whether you are doing research, right? So in any case, so hope you are enjoying my videos. In the last lecture we have discussed the theoretical framework कि theoretical framework क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट हैं, और स्टेप बाय स्टेप फिर मैंने आपको बताया कि कौन से 5 स्टेप्स हैं जिन को फॉलो करके आप एक अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हैं। उसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की रोशनी में फिर हम आगे अपने हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है बेसिकली, और इसकी कितनी मेजर जो अकसाम जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो कि रिसर्च वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी, तो कोको मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एनीवे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपके कोई फीडबैक है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, यू कैन डिस्कस एंड शेयर। सो लेट्स बिगिन जी। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? पहले ये समझ लें हाइपोथेसिस डेवलपमेंट क्या है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि जब आप वंस वी हैव आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन द सिचुएशन एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था, तो उनका जो लॉजिकल रीजनिंग बता दी हो तो उससे बनता है हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है जी, तो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमने बनाया था उसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से ही अब हमने क्या करना है, hypothesis बनाना है। So we are now in a position to test whether the relationship that have been theorized do in fact hold true or not। कि जो हमने थ्योरी की, जिस थ्योरी की बेस पे या जो थ्योरी हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जिसकी बेस पे हम जो लॉजिकल सीक्वेंस बिल्ड किया था वो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अब हम उसको टाइम आगे हम उसको टेस्ट करें। कैसे टेस्ट करें? फॉर्मुलेटिंग ए टेस्टेबल स्टेटमेंट। एक टेस्टेबल स्टेटमेंट डेवलप करें, एक ऐसी स्टेटमेंट जनरेट करें जिसको टेस्ट किया जा सके किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। नाउ व्हाट हाइपोथेसिस इज? बेसिकली हाइपोथेसिस इज डिफाइंड एज लॉजिकल अज्यूम्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। देखिए इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक है लॉजिकली और एक है अज्यूम्ड। अज्यूम्ड इसलिए कि है ही हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का लफ्ज़ी मतलब होता है मफरूज़ा, यानी हम हमें लगता है कि ये ऐसे है। सो वी अज्यूम दिस विल इफेक्ट दिस, और इफ़ दिस हैपन्स दैन दिस विल हैपन, या देयर इज़ ए नेगेटिव रिलेशनशिप, और देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, और देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। कुछ इस किस्म की जो बातें होती हैं ना, ये हमारा ख्याल है, हमने अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने इसको टेस्ट नहीं किया, तो टेस्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये वैलिड है या नहीं। लेकिन वो जो ख्याल है उसमें लॉजिक होनी चाहिए, कोई लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। यूं ही नहीं हवा में कोई अज्यूम्ड कर दिए कि जैसे मैं कहूँगा यार मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं अच्छा इंसान हो गया हूँ। ठीक है, तो आपने जैसे कि हम सबको अक्सर होती है कि यार मैं बड़ा महान हूँ, हाँ, तो दूसरे के बारे में तो नहीं होता, अपने बारे में होता है। तो ऐसा नहीं है, आपको कोई लॉजिक उसके पीछे देनी होती है। जो हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में बताया था कि जब आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो उसकी कोई लॉजिक आप देते हैं, कोई थ्योरी सपोर्ट कर रही हो उसको, कोई प्रीवियस रिसर्च उसको सपोर्ट कर रही हो। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप था हमने उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मिसाल आपको नीचे नज़र आ रही है कि क्या है, ट्रेनिंग, कहाँ गया भाई, ट्रेनिंग हैज़ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़ जॉब परफॉर्मेंस। अब ये हमने एक टेस्टेबल स्टेटमेंट प्रेजेंट की है कि ये ट्रेनिंग जो है इसका सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है किसके साथ? जॉब परफॉर्मेंस के साथ। मतलब क्या है? मतलब है कि ट्रेनिंग जितनी प्रोवाइड करेंगे जॉब परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अब ये हमने एक हाइपोथेसिस दे दी है। अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अब जाके इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। अब कितनी तरह के हाइपोथेसिस हैं? एक कैटेगरी में हम इसे कहते हैं डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। कैसे हाइपोथेसिस फार्मूलेट किया जाता है, या सॉरी कैसे लिखा जाता है, इसको जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसकी बेस पे हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं कि एक वो हाइपोथेसिस है जिसमें कोई डायरेक्शन मिल रही है। ठीक है ना, जैसे कि होता है ना, डायरेक्शन क्या मतलब, कोई सिमत का तयन हो रहा है, किसी तरफ बात बनती हुई दिख रही है। ठीक है ना, इसमें हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रेटर दैन, लेस दैन अगर आपके हाइपोथेसिस में हो
तो ये कोई डायरेक्शन बता रहा होता है। जैसे आपको नीचे एग्जांपल में नज़र आ रहा है, वुमेन्स आर मोर मोटिवेटेड टू वर्क दैन मैन। अभी एक हाइपोथेसिस है, ये सपोज हमने किया है, एक हाइपोथेसिस बनाया क्या कि औरतें जो हैं वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। अभी देखें एक डायरेक्शन नज़र आ रही है कि कौन ज़्यादा है, ख़वातीन। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि देर मोटिवेशन ऑफ वुमेन एंड मैन डिपेंड्स अपॉन दी सैलरी, लेट सपोज, अब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना, वो हम आगे फिर बात करेंगे। तो क्या है, देर द ग्रेटर द स्ट्रेस एक्सपीरियंस इन द जॉब द लोअर द जॉब सेटिस्फेक्शन। क्या मतलब कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ही जॉब सेटिस्फेक्शन कम होगी। अब अगेन इसमें एक डायरेक्शन है कि स्ट्रेस लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन, रिडक्शन इन द जॉब सेटिस्फेक्शन, या देर इज़ ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो अब ये अगेन एक डायरेक्शन है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसमें कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हो, पता ना लग रहा हो कि ये रिजल्ट क्या निकालना चाहते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं, नेगेटिव बताना चाह रहे हैं, या कोई और मोर और लेस की बात हो रही है। तो देखें क्या है, देयर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, बस कि एज और जॉब सेटिस्फेक्शन के दरमियान रिलेशनशिप है। अब ये कैसा है, मिसाल के तौर पे अब ये नहीं पता लग रहा कि ज़्यादा एज होगी तो ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, या कम एज होगी तो ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन होगी। अब इसमें लिखा नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि बस उम्र का जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ ताल्लुक़ है। कैसा ताल्लुक़ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये भी हमें इसमें मेंशन नहीं किया। सो देयर इज़ नो डायरेक्शन, राइट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वर्क एथिक्स वैल्यूज़ ऑफ अमेरिकन एंड एशियन। एशियन की जो वर्क एथिक्स हैं और जो अमेरिकन के वर्क एथिक्स हैं, इसमें डिफरेंस है। अब इसमें अगेन कोई डायरेक्शन नहीं है कि किन के वर्क एथिक्स अच्छे हैं या किन के वर्क एथिक्स बुरे हैं, या उनके ज़्यादा अच्छे हैं बनिस्बत एशियंस के, वगैरह वगैरह। तो कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जिस हाइपोथेसिस में डायरेक्शन नहीं होती उसको हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। आपसे एन मुमकिन है वाइवा में ये भी पूछ लेंगे जी, वेदर योर हाइपोथेसिस आर डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, राइट। इसी तरह एक और कैटेगरी हम बनाते हैं नल एंड अल्टरनेट की। अगर आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है तो आप इसको बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होते हैं। नल हाइपोथेसिस बेसिकली रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप, या इसको हम कहते हैं कि ज़ीरो रिलेशनशिप, ठीक है, या हम इसको यूँ भी लिखते हैं देयर इज़ नो रिलेशनशिप, राइट। तो इसको जो लिखा जाता है सिम्बॉलिकली, वो लिखा जाता है एच नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि इसका जो है वो कोई दूसरे के साथ रिलेशनशिप नहीं है, या दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है। सो देयर इज़ एग्जैक्ट रिलेशनशिप। इसी के बदले में अल्टरनेट या अल्टरनेटिव जिसे कहते हैं, ठीक है ना, इसके अपोजिट होता है बिल्कुल, विच इज़ अपोजिट ऑफ द नल। क्या होता है, देयर इज़ ए रिलेशनशिप। इसको हम H1 से, या बाज़ बुक्स में आप देखेंगे HA भी लिखा होगा, ठीक है ना। अगर आप बुक्स को पढ़ लें कहीं तो ये ना हो कि आप HA देखें तो समझ लें कि ये तो कुछ और है। HA भी जो है वो छोटा सा a लिखा होता है यहाँ पर ऐसे करके, ये तो ये जो है ये क्या होता है, ये भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही डिनोट कर रहा होता है, मीन देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप। सो यूजुअली रिसर्चेज में आमतौर पे अगर आप देखेंगे आर्टिकल्स वगैरह में, तो ये बस जो हाइपोथेसिस लिखा होता है वो अल्टरनेटिव ही लिखा होता है। तो कुछ ऐसे हैं जो कि नल भी लिखते हैं, वरना अदरवाइज़ नल की ज़रूरत नॉर्मली नहीं होती। वो एक ही हाइपोथेसिस लिख दिया जाता है और उसी को हम फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप देख लें एग्जांपल्स में ऐसे लिखा है, देयर इज़ ए इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन द कंट्री इकोनॉमी, और अल्टरनेट में क्या है, देयर इज़ सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे क्या है, इनसिग्निफिकेंट, यानी कि ना नज़र आने वाला, ना काबिल ज़िक्र, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे जगह देयर इज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी फिस्कल पॉलिसी का इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क होता है। इसी तरह है कि जी एसोसिएशन बिटवीन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ एंड कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, देयर इज़ इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। एसोसिएशन का मतलब है रिलेशनशिप, और इसके अल्टरनेट क्या हो जाएगा, देयर इज़ सिग्निफिकेंट, ये मीन्स कोई बड़ा अहम रिलेशनशिप है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे, कि जी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर चेंज होगी तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड इसी तरह वर्क एथिक्स और ये जो मैंने नीचे बता दिए। सो ये आप इस तरह से हाइपोथेसिस लिखते हैं। मैं फिर बता दूं कि नॉर्मली हाइपोथेसिस जो हैं वो रिसर्च में अगर आप आर्टिकल्स में देखेंगे तो वो जो लिखा होता है वो H1 ही होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि देयर इज़ ए इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, उसमें आप देखें कोई H नॉट नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन बाज़ लिखते भी हैं, ठीक है। सो दोनों मैंने आपको बता दी। सो दैट्स ऑल अबाउट जी हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।